अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आज हम बनाएंगे मी एंड मी में। चलें बूझे क्या बनाते हैं। उससे पहले फटाफट लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में तो मुझे ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है। चलें बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए मैंने हलवा कद्दू लिया है। हलवा कद्दू का आज हम हलवा बनाएंगे, सब्जी हांडी नहीं बनाएंगे, सालन नहीं बनाएंगे हम इसका। हलवा कद्दू ली है मैंने 1 किलो। ये देखिए मैंने सब्ज़ इलायची ली है, 4-5 अदद ले सकते हैं आप इलायचियाँ। ये मैंने 1 कटोरी चीनी है, यानी कि 1 पाव चीनी बन जाती है मेरी। हाँ जी। ये मैंने हाफ कटोरी बेसन ली है। और ये देखिए मैंने हलवा कद्दू छील के साफ करके रखा हुआ है। बिल्कुल छिलके उतार देने हैं। आज हम नए तरीके से हलवा बनाएंगे, बड़ा ही मज़े का बनेगा और बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। ये देखिए मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है इसको। आपने साफ करके कटिंग कर लेना है। चलें शुरू करते हैं। ये देखें मैं बनाने लगी हूँ। मैंने रख दिया प्रेशर, उसमें डाल दिया मैंने हलवा कद्दू। ये देखिए मैंने उसमें डाल दिया 1 गिलास पानी। अब हम इसको प्रेशर को 20 से 25 मिनट के लिए लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें प्रेशर बंद हो गया है। अब हम इसको लगा देते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है और ट्राई किया करें नई नई चीज़ें। ये देखिए मेरा प्रेशर हो गया है। हमारा हलवा कद्दू बिल्कुल गल गया है। ये देख सकें, ये देखें रेडी हो गया है। हम इसको निकालते हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैश हो गया है बिल्कुल। बच्चे इसका सालन खाना नहीं पसंद करते। जब हम इसको मीठे तरीके से बनाएंगे तो वो फटाफट खाएंगे। ये देखिए मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है। अब हम इसको मैश करेंगे। अभी ये हमारा वैसे ही है, पीस ही पड़े हुए हैं अभी, तो इसको ना मैश करते हैं हम इसको ब्रेक ब्रेक। ये देखिए मेरा मैश हो गया ब्रेक ब्रेक। हम इसको करते हैं मैश और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ चूल्हा चल रहा है, पानी भी खुशक हो रहा है। ये देखिए पानी खुशक हो रहा है। ये देखें साथ साथ ही हम इसको खुशक करेंगे। आजकल के बच्चे सब्जियों से बहुत दूर भागते हैं। आप उनको नई तरीके से चीज़ें बना के दें, बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए मेरा पानी साथ साथ खुशक हो रहा है। ये देखें पानी पक रहा है, खुशक हो गया, काफ़ी तकरीबन खुशक हो गया है। देखिए जब खुशक हो जाएगा हम इसमें डालते हैं घी। ये देखिए मेरा देसी घी है, मैंने देसी घी डाला है। मीठे में बड़ा अच्छा लगता है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास है आप वो ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो निखर के आए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जो इसकी हलवा कद्दू की स्मेल सी आती है ना वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। ये देखिए मेरा भुन गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। ये देखिए कैसे अच्छे तरीके से आपने भूनना है, दिल लगा के इसकी भुनाई करें। ये देखिए अच्छी तरीके से भून रहा है बिल्कुल और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये देखिए मैं अब करूँगी अपना बेसन फ्राई। इसको हमने ब्राउन करना है और छोड़ना नहीं है, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। ये ना वो नीचे से सारा जल जाए और कड़वा कड़वा सा हो जाए। हमने इसको लाइट ब्राउन करना है और ताकि इसकी बेसन की अच्छी सी मज़ेदार सी खुशबू उठे। तो फ्राई करें। ये देखिए मेरा फ्राई हो गया है। ये देखें मैंने चम्मच नहीं छोड़ा इसमें। ये देखें बिल्कुल नीचे से काला काला नहीं है, साथ साथ इसका चम्मच चलाते रहना है। अब हम इसको ऐड करेंगे हलवा कद्दू में। हलवा कद्दू की भुनाई हो रही है। देखें ऑयल नज़र आ रहा है, कैसे ऑयल निकल गया है इसमें से। हलवा कद्दू साइड पे हो गया है बिल्कुल सेपरेट सा। ये इसकी भुनाई करनी है हमने अच्छी तरह से। ये देखें जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी हम इसमें डालेंगे चीनी।
یہ دیکھیں بچوں کو بنا کے دیا کریں میٹھی میٹھی سی چیزیں، ڈیفرنٹ چیزیں، خود بھی بنایا کریں گھر میں، کوکنگ کیا کریں، کوکنگ کا شوق ضرور رکھا کریں بیٹا۔ یہ دیکھیں میں نے چینی ڈال دی ہے، چینی کو ہم کریں گے میلٹ۔ یہ جب تھوڑی سی بھون جائے گی یہ خود ہی میلٹ ہو جائے گی، بس دھیان سے بھونے کے چھینٹے اوپر نہیں ڈلوانے ہیں آپ نے، آرام آرام سے کچن میں کام کیا کریں، دل لگا کے کیا کریں۔ یہ دیکھیں میں نے الائچی ڈال دی ہے، الائچی بڑی مزے کی خوشبو آئے گی، میرا تو ابھی سے دل کر رہا ہے کھانے کے لیے، دیکھیں کیسی خوشبو اٹھ رہی ہے، بس مجھے خوشبو آ رہی ہے، آپ لوگوں کو تو صرف نظر ہی آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا ہے بیسن، لیں گے اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس۔ یہ دیکھیں میں نے مکس کر کیا ہے اور باقی بیسن بھی ہم اس میں ڈال دیں گے، یہ دیکھیں، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اس کی بھنائی کریں گے، آئل اس کا نکل آئے، بالکل علیحدہ ہو جائے اور بیسن اس میں حلوہ کدو میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں جناب کیا مزے کی خوشبو ہے، یہ دیکھیں میرے تو منہ میں پانی آ رہا ہے کہ میں فٹافٹ کھا لوں۔ دیکھا آپ نے آج ہم نے بنایا ہے می اینڈ می میں یونیک طریقے سے حلوہ کدو کا حلوہ، آپ بھی بنائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔